नूर क्या कह रही थी? अपने बेटे के लिए परेशान थी, उसे कहीं सेट करना चाहती। क्या कहा फिर आपने? मैं सोच रहा हूं कि उसे साहिर के साथ सेट करूं। नहीं, हरगिज़ भी नहीं। क्या हो गया, इस तरह क्यों कह रही? एक मर्तबा आप उस बच्चे पर भरोसा करके उसे बहुत रुपया दे चुके और वो नुकसान भी कर चुका। फिर आप नूर की बातों में आकर उस पर भरोसा करेंगे? तो और क्या करूं? जब हम एक ही घर में रहते हैं, हमारे मसाइल भी एक ही, मुझे ही बड़ा बन के सुलझाना होगा ना। शेरियार, मुझे लग रहा है कि आप कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं उनके मसलों में। ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसमें मुदाखलत ना करूं, मैं खुद ही हैंडल करूंगा। सॉरी डैड, आप? क्या हो रहा है? वो अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा था। मुझे लगता है तुम ऑफिस वर्क में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोशिश तो कर रहा हूँ मैं। गुड। अच्छा सुनो, जिब्रान के बेटे को तुम्हें यहीं कहीं अपने साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। उसका कोई एक्सपीरियंस है इस काम में? नहीं मेरे ख्याल में कुछ नहीं। तो फिर वो यहाँ क्या कर सकता है? भाई तुम बड़े हो, वो छोटा है, तुम उसे कुछ ना कुछ तो सिखा सकते हो ना। तो ठीक बात है आपकी। चले, आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं देखता हूँ। ठीक है। मामा वो बहुत अच्छी खातून है, बहुत डिसेंट और नाइस। अच्छा, और आप जानती हैं, उन्होंने अकेले इतनी मेहनत करके फैसल को इस काबिल किया। जबरदस्त। और क्या क्या करती हैं वो टीचिंग के अलावा ना बेकिंग इतनी अच्छी करती है, कोई भी खा लेना दीवाना हो जाए। तो मुझे कब मिलवा रही हो तुम इतनी टैलेंटेड खातून से? मामा क्यों नहीं, आपसे मिलकर तो वो बहुत खुश होंगी। अच्छा, मुझसे मिलकर क्यों खुश होंगी? क्योंकि मेरी मम्मा लाखों में एक है। अच्छा ये तो बताओ कि आज मेरी इतनी बटरिंग क्यों हो रही? कोई खास बात है फैसल में? माँ आप भी ना। मतलब फैसल से कुछ ज्यादा दोस्ती नहीं है तुम्हारी? अब आप जानती हैं तो फिर पूछ क्यों रही हैं? तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। मामा वो बहुत अच्छा लड़का है और शायद मैं उसे बहुत पसंद भी करने लगी हूँ। कोई है शायद, है ना? हाँ मुझे भी ऐसे ही लगा, मैं देखती हूँ।
आपको आर्ट्स में इतना इंटरेस्ट क्यों है, जबकि अंकल तो बिजनेसमैन है? हाँ, मैं तो बिजनेसमैन, क्या करें, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। मेरी चॉइस ये है। बैठ जाओ, खड़े क्यों? मुझे तो ये सब कुछ बकवास लगता है, एकदम बोरिंग और यूजलेस। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना टाइम बिजनेस को दें, इस तरह बहुत पैसे कमा सकते हैं सर भाई। हाँ, लेकिन पैसा मेरी प्रायोरिटी नहीं है। वो तो इसलिए ना क्योंकि आपके डैड ने इतने पैसे कमा के जो रखे हैं, आप लोग आराम से बैठ के खा सकते हो। अजीब सी बात की है तुमने। वैसे ये आर्ट वर्क जो है, उससे मुझे इतने पैसे मिल जाते हैं कि मुझे डैड से पॉकेट मनी लेनी नहीं पड़ती। तुम क्या करना चाहते हो? कुछ भी नहीं, मेरा मतलब है कि थोड़े से पैसों की जरूरत है, मिल जाएंगे। काफी है। बहुत बहुत शुक्रिया साहिब भाई, चलता हूँ, खुदा हाफिज। अच्छा, तो इतना शानदार ऑफिस है साहिर का? जी, आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा। इतना पैसा लगा दिया अपने बेटे को ऊपर तक पहुंचाने के लिए? मामा वो पहले से ही ऊपर है, आर्ट का दीवाना है वो, और अपनी पेंटिंग की वजह से वर्ल्ड फेमस होता जा रहा है। करेक्ट तो माँ। इन सब कामयाबियों के पीछे ना उसके बाप का हाथ है, ना घर की टेंशन, ना पैसे कमाने की फिक्र। ये तो तुमने ठीक कहा, हमें गरीब समझकर 10 लाख रुपए देकर एहसान जता रहे थे और खुद अपने लिए इतना आला सेटअप किया है। दिल तो चाह रहा था उसको वहां से निकाल के उसकी सीट पर बैठ जाऊं। मामा हमारे बाबा ऐसे क्यों नहीं है, उन्होंने हमारे ख्वाब पूरे क्यों नहीं किए? तो फिक्र नहीं करो, बहुत जल्द वो ऑफिस तुम्हारा हो जाएगा। वो कैसे? बस तुम अपने काम पर ध्यान दो, बस तुम उससे काम सीखने की कोशिश करो, अपने आप को स्टेबल रखो। कैसे करूंगा, जब जेब खाली हो तो दिमाग में ख्यालात भी उलझन ज़्यादा आते हैं। अपने आप को उलझनों से निकालो, खुद को आजाद समझो। क्या जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर, अपने काम पे फोकस करो, समझ आइए? नहीं कर पाऊंगा, किसी का गुलाम बन के मुझसे काम नहीं होता। आप मुझे मेरा खुद का बिजनेस सेट करवा के दें। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं है? आप शेरियार अंकल से बात करके एक दफा देखे तो सही, प्लीज। तो फिक्र नहीं करो, मैं कुछ करती हूँ।